फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं क्या भारत अकेले पूरे नेटो का मुकाबला कर सकता है, इंडिया वर्सेस नेटो मिलिट्री पावर। चलो देखें। तो वीडियो शुरू पहले कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता नेटो का नहीं, क्योंकि नेटो में यूएस है। मैं भूल ही गई थी। मैं नेटो सिर्फ यूरोप सोच के बैठी हुई थी। नेटो का मुकाबला कर सकता है? अभी तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप उसमें पूरा यूएस डाल देंगे जिसका मैक्सिमम, मैं यूएस से भूल गई। मैं सिर्फ यूरोप में फ्रांस सोच के बैठ गई थी। साथ में आप यूरोपियन यूनियन के पास बहुत पैसा है, काफी इन्वेंशंस है उनके पास, काफी टेक्नोलॉजी है। तो और ये कंपैरिजन बनता भी नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है एक अकेली कंट्री में एक एलाई बनेगा इन सब का, नॉट द एनिमी। नहीं, पर मैं ये सोच रही हूँ कि एक बेचारी हमारी इंडिया कंट्री और वो इतनी सारी कंट्रीज इकट्ठे नेटो ऑर्गेनाइजेशन पर। एनीवे चलो देखते हैं। तो अच्छा मुझे ये भी बताओ, अगर यूएसए को हटा दो नेटो से तो बाकियों के मुकाबले में इंडिया। यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा है। अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन इज वेरी ह्यूज, राइट, कंपेयर टू ह्यूज, मतलब इंडिया, मतलब इट इज नॉट स्मॉल इन साइज। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों से भी ज्यादा छोटी यूरोपियन देशों ने एक समय पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था, और लंबे समय की जद्दोजहद के बाद भारत को आजादी प्राप्त हुई है। और तब से लेकर अब तक भारत ने काफी तेजी के साथ अपने आप को एक बार फिर इतना मजबूत कर लिया है कि आज यूरोप के अधिकतर देशों की कंबाइंड पावर से ज्यादा पावर अकेला भारत ही रखता है। लेकिन भारत की इस तेजी को देखकर और रशिया यूक्रेन वार में खुलकर रशिया का विरोध न करने के चलते आज कई यूरोपियन देशों में भारत के प्रति नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत ने भी एक के बाद एक अपने ऊपर उंगली उठाने वाली सभी यूरोपियन देशों की बोलती बंद कर दी है। और साथ ही अब इन देशों को यह भी समझ आ चुका है कि लगभग पूरी दुनिया को साथ मिलाकर भी अमेरिका व पश्चिमी देश रशिया को पूरी तरह से पटखनी देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और रशिया महज भारत व चीन की सपोर्ट के दम पर ही अभी तक इन सभी देशों के सैंक्शंस के सामने टिका हुआ है। और ब्रिक्स के 3 देश भारत, रशिया व चाइना मिलकर ही सभी नेटो देशों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि केवल भारत की ही बात करें तो नेटो के सभी देशों की कंबाइंड पावर के सामने आज के समय भारतीय सेना की टोटल मिलिट्री पावर कितनी है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में इनके बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा देश वर्तमान समय में नेटो का सदस्य देश नहीं है, फिनलैंड या पुर्तगाल? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो नेटो के सभी देश मिलकर दुनिया का टोटल 24.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। तो वहीं भारत अकेला ही दुनिया का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर लेता है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो नेटो के सभी देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 95 करोड़ से ज्यादा। अकेले भारत की टोटल पॉपुलेशन इनसे कहीं ज्यादा 140 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। और ये और भी ज्यादा ताजुब की बात है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नेटो के 30 देशों की टोटल पॉपुलेशन है। और भारत अकेला दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नेटो के सभी देशों की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 46 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी है। भारत की वर्तमान नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है। डिफेंस पर खर्च की बात करें तो नेटो के सभी देश मिलकर अपने डिफेंस पर करीबन 11 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा का खर्चा सालाना कर देते हैं। तो वहीं भारत अपने डिफेंस पर सालाना 70 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास खर्चा करता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में नेटो के सभी देशों के पास
कंबाइंड तौर पर 30 लाख से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी फौज है। इंडिया के पास उनसे आती है, एक कंट्री के पास। कन्वेंशन में आजकल चलता नहीं है ना कन्वेंशन, ड्यूटी मिलिट्री क्योंकि नेबर्स तो है नहीं, पॉपुलेशन भी तो हमारी ज्यादा है। कन्वेंशन होते हैं जब नेबरिंग को अटैक करना है, मेन इतने सारे पर्सनल पैदल तो जाएंगे नहीं लड़ने। ज्यादा यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास हैं। भारत के पास 4600 से ज्यादा मेन न्यूक्लियर आर्सेनल का मेन होता है, जहां सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 4600 से ज्यादा यूनिट्स जहां सभी नेटो देशों के पास हैं। तो अकेले भारत के पास 100 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। फील्ड यानी टाउड हवेजर्स की 6200 से ज्यादा यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर है। अकेले भारत के पास 3300 से ज्यादा टाउड आर्टिलरीज, तो मतलब आपको टो करना पड़ता है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 3000 से ज्यादा यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास हैं। अकेले भारत के पास 1500 से ज्यादा इंडिया को कंपेयर नहीं करना चाहिए सिस्टम्स। इसके बाद बात करें एयर पावर की, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टोटल 21,200 से ज्यादा यूनिट्स वर्तमान समय में सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। अकेले भारत के पास 2350 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बताए जाते हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर से जैसे मल्टी रोल जेट्स की 3550 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। भारत के पास 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 1150 से ज्यादा यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास हैं। नेवी में पढ़ना पड़ेगा, नेवी में 120 से ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1450 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। भारत के पास 130 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट्स हैं। न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो सभी नेटो देशों में फ्रांस, यूके और अमेरिका, इन तीनों ही देशों के पास टोटल 6060 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स की यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो वहीं भारत के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। बहुत ज्यादा। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 16 यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। अकेले भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवेलेबल हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 13 यूनिट्स जहां नेटो देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं, तो भारत के पास फिलहाल कोई हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 112 यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। भारतीय नेवी के पास 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की 115 यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 12 एक्टिव फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स की 55 यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 140 यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इंडियन नेवी फिलहाल 17 सबमरीन्स ऑपरेट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये रही सभी नेटो देशों की कंबाइंड पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल मिलिट्री फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। यार मैं तो यही कहूंगी, इंडिया इज सो मच बेटर, क्योंकि एक अकेली कंट्री है। इनकी एक भी, अच्छा यूएसए को हटा दो, बाकी एक एक कंट्री जो इनकी है नेटो में, उन सब के साथ एक एक करके कंपैरिजन करना चाहिए, फिर पता चलेगा। क्योंकि अगर आप देखो 30 कंट्रीज वर्सेस 1 कंट्री, तो भी भैया टक्कर तो दे सकते हैं। नहीं, 30 वर्सेस 1 का मतलब नहीं है। और इंडिया जो है मोस्टली एलाई है नेटो का, नेटो के अगेंस्ट नहीं है। और सिर्फ पॉपुलेशन का देखिए, पॉपुलेशन वास्ट होने से बर्डन पड़ता है कंट्री के ऊपर। बेनिफिट्स भी कई होते हैं मगर बर्डन भी पड़ता है। उसके वजह से जब आप पर कैपिटा करते हैं तो इंडिया जो है काफ़ी लोअर रैंक आ जाता है पर कैपिटा। बट आप मतलब मोदी जी जो है लेवरेज कर रहे हैं लार्ज पॉपुलेशन को, जिससे इंडिया का फ्यूचर में भला ही होगा, जिस तरीके से पॉपुलेशन का आप बेनिफिट देख रहे हैं। और ये भी है कि एक समय पे इंडिया को कुछ रिस्ट्रिक्शंस करने चाहिए कि आगे जो है पॉपुलेशन ना बढ़े, आगे बहुत ज़्यादा ना बढ़े। बट कंपैरिजन में तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन काफ़ी बड़ा है और ये सारी कंट्रीज़ वो हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में वॉर के तरफ मतलब सोचा नहीं कि हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। जब ये रशिया ने अटैक किया यूक्रेन में, अब सब जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं सबका डिफेंस बजट इंक्रीज़ हो गया। मतलब हो ये गया है, रशिया ने ये सब चीज़ों करने से पूरे यूरोपियन यूनियन को इतना ज़बरदस्त अलर्ट कर दिया कि अब वो डिफेंस में धड़ाधड़ जा रहे हैं।
चक्कर ये पड़ता है कि यूरोपियन यूनियन के पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आधी चीज़ें तो, आधी तो नहीं बोल सकते, 90% बोलना पड़ेगा इन्वेंट ही वही हुई हैं। अगर आप देखें जो भी चीज़ें हैं उस समय में जब इंडिया मुग़लों के अंडर था, इन सब तो इन्वेंशंस का चक्कर चल रहा था, क्योंकि इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हैं यूरोप में, तो उनको ये है कि भाई हमें प्रोड्यूस करना है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो इसकी वजह से इस वॉर ने उनको ज़्यादा अलर्ट कर दिया है रादर देन कि उनको शांत बैठने देता जिससे कैचअप कर ले इंडिया और चाइना। तो यहाँ पे ये हो रहा है। बट इनका ये पॉइंट सही है कि अगर रशिया, चाइना और इंडिया एक तरफ हो जाए तब काइंड ऑफ इक्वल हो सकता है, क्योंकि चाइना ह्यूज है, वो काउंटर बैलेंस कर लेगा यूएस को, फिर रशिया भी काफ़ी बड़ा है, वो कुछ यूरोपियन, इंडिया भी कर, तो मतलब वो तीन, मगर वो तीन अलग हो नहीं सकते क्योंकि चाइना और इंडिया एक तरफ नहीं है। रशिया और चाइना एक तरफ ज़रूर हो रहे हैं, क्योंकि इस वॉर में अब रशिया कह रहा है कि चाइना की हेल्प उसे चाहिए। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।